अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदसवट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। कल मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर हो, और एग्जैक्टली ऐसे हुआ। बीटीसी की प्राइस मेरे तुक्के अंदाजे के मुताबिक थोड़ा सा क्रैश की, गो कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बीटीसी की प्राइस फिर दोबारा पंप कर रही है। लेकिन कल ही मैंने आपको बताया था, मेरे गुमान के मुताबिक आल्ट कोइन मार्केट जो है उस पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। आल्ट कोइन मार्केट भी काफ़ी अच्छी खासी पंप कर रही है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। बीटीसी की प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई 36,290-300 डॉलर की रेंज में ट्रेड हो रही है। दूसरा, ग्लास नोट की रिसर्च रिपोर्ट आज आई है, बड़ी अमेजिंग रिपोर्ट है। हाल्विंग को उन्होंने डिस्कस किया, और हाल्विंग के ऊपर जो मेजर इंपैक्ट होता है वो होता है सप्लाई शॉक, इसे बोलते हैं। सप्लाई शॉक का मतलब यानी जो माइनर्स हैं उनका ब्लॉक रिवॉर्ड हाफ हो जाता है। ये हर 4 साल बाद, ये वो रूल्स हैं मेरे दोस्तों भाई जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस बिटकॉइन की सारी कम्युनिटी ना चाहे। तो उसको बड़ा इंटेंसिवली इन्होंने डिस्कस किया। अच्छा, जो ग्लास नोट के रिसर्चर है वो क्या कहते हैं, बिटकॉइन के माइनर जो हैं, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वो बिटकॉइन जितने माइन करते हैं वो हिस्टोरिकली मार्केट में डंप कर देते हैं। जाहिर बात है, उन्होंने माइनिंग जो फैसिलिटीज रन करनी होती हैं उनकी उसकी कास्ट अरेंज करनी होती है, प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। इसका जो प्रेशर है मार्केट में, सेल प्रेशर, वो $1 बिलियन पर मंथ है। दोबारा सुने, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले जो माइनर्स का जाल है, उसको ये सारे बिटकॉइन इन्वेस्टर जो हैं, जो सिक्योरिटी के बदले उनको पे करते हैं, वो $1 बिलियन है। और वो ग्लास नोट के रिसर्चर कह रहे हैं कि वो जब ये 2024 की हाल्विंग होगी, मोस्ट प्रॉबेबली अप्रैल के आखिरी हफ्ते में। मैं इसको फिक्स डेट इस वजह से नहीं है क्योंकि कोई डेट फिक्स नहीं होती, बल्कि हर 2,10,000 ब्लॉक माइन होने के बाद जो है हाल्विंग होती है। ये रूल जैसे मैंने कहा फिक्स रूल्स है। तो वो जो 1 बिलियन पर मंथ का सेल प्रेशर है बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर, वो कम होके मोस्ट प्रॉबेबली हाफ हो जाएगा। जाहिर बात है, ब्लॉक रिवॉर्ड हाफ हो जाएगा। वैसे तो ट्रांजैक्शन फीसें हाफ नहीं होती, वो तो ट्रांजैक्शन फीसें वैसे की वैसी रहेंगी, सिर्फ ये जो ब्लॉक सब्सिडी है ये कम हो जाएगी। दूसरा, उन्होंने साथ एक और चीज़ बड़ी खूबसूरत डिस्कस किया अपनी रिपोर्ट में। ऑल प्रेयर जो हाल्विंग्स हैं, हाल्विंग के बाद तकरीबन 1 साल लगता है बिटकॉइन को अपना पीक बनाते हुए, और ये हिस्टोरिकली उन्होंने चार्ट भी साथ शेयर किया है। ये चार्ट पे अगर आप फोकस करें, ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर करने में दिलचस्पी रखता हूं क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि हाल्विंग को जहन में रख के क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी करके बैठे हैं। तो यहां पे हाल्विंग हुई है, और अगर आप हिस्टोरिकल, अगर मार्केट दोबारा अपनी हिस्ट्री रिपीट करती है तो ये देखें, हाल्विंग के इवेंट के बाद पीक बनाने तक तकरीबन 1 साल लग सकता है। अगर हम सबसे पहले हाल्विंग की बात करें जो 2012-13 में हुई थी, तो उस वक्त बीटीसी की हाल्विंग के इवेंट के बाद पीक जो थी 7,000% बीटीसी की प्राइस पंप की थी। फिर उसके बाद 2016 में जो हुआ था, उस वक्त प्राइस कम पंप हुई थी कंपेयरिंग विद पहली हाल्विंग, 460%। और जो सन 2020 और 21 में हुई थी उसमें 670% प्राइस जो पंप, और सबको तकरीबन साल लगा था। तो ये जो 2024 की है, आप हाल्विंग के बाद 1 साल हमें लगेगा बीटीसी की प्राइस को अपना जो है अपना पीक बनाते हुए। पीक के बारे में मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, और ये भी मुमकिन है। अच्छा, टाइम भी कोई फिक्स नहीं है। सबसे पहला जो है वो सबसे लेट पीक बनी, फिर उसके बाद जो 16 का हुआ था वो पहले से कम हुआ, और 2020-21 वाला उससे पहले पीक बन गई। कोई पता नहीं 2024 वाला जो हाल्विंग है वो 2025 में पीक बनने की बजाय शायद 2024 के आखिरी महीनों में, आखिरी क्वार्टर में आपको नजर आए। मैं शायद का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जाहिर बात है जो अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। मार्केट की दूसरी अपडेट जी, ग्लोबल एक्स ईटीएफ ने भी अपनी बिटकॉइन की ईटीएफ के हवाले से अमेंडमेंट जो है वो दोबारा करके तो ईटीएफ दोबारा अप्लाई कर दिया है। लेट्स होप के 2 दिन बाद 17 नवंबर है, और ईटीएफ के हवाले से क्या डिले की खबर आएगी मार्केट में, या कि सब ईटीएफ अप्रूवल की खबर आएगी। मेरे से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपकी क्या ओपिनियन है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई ये डिले होगा, और अगर ये डिले नहीं होगा तो इट वुड बी आ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। मार्केट जो है ये ईटीएफ के हवाले से जो 2 मुख्तलिफ ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर भी चुका हूँ ऑलरेडी। अगली खबर है, चाइना का लार्जेस्ट बोर्ड एंड कार्ड गेम कंपनी बोया, बोया के हम माइक कभी यूज़ किया करते थे। बोया ये वो कंपनी नहीं है, बोया खैर वो और बोया, टू एक्वायर 90 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन एंड इथेरियम। ये मैं आपको जो ग्लास नोट की जो साबका हाल्विंग के बाद जो पीक बनाने के हवाले से बताया। देखें, हर हाल्विंग के इवेंट के बाद एक तो सप्लाई शॉक का एक होता है नैरेटिव, जिस वजह से प्राइस पंप करती है कि भाई
जो बिटकॉइन का सेल प्रेशर है वो हाफ हो जाएगा। दूसरा, मार्केट में और इन्वेस्टर के लिए भी बड़ी अट्रैक्शन हो जाती है हाल्विंग की वजह से। और इस बार तो आपके सामने है, लाइक नेशन स्टेट इंटरेस्टेड है, दुनिया के बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है वो बिटकॉइन में सरमायाकारी करने के लिए इंटरेस्टेड है। और साथ ईटीएफ भी, अगर जो कि यूएस इकानमी बहुत बड़ी इकानमी है, तो वहाँ पे अगर ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो मेरी नज़र में अगर बहुत ज़्यादा पैराबोलिक आपको प्राइस अगर नहीं भी नज़र आती है तो एटलीस्ट आपको यूएसए में ईटीएफ की कोई ना कोई आपको रिजल्ट लाजमी नज़र आएगा प्राइस एक्शन की सूरत में। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले आल्टकॉइन मार्केट को देखते हैं। आल्टकॉइन पंप कर रही है। पैनकेक स्वैप का केक टोकन अगेन पिछले 24 घंटों में 20-25% $2.71-72 तक पंप किया है। सेलेस्टिया का जो टोकन है टिया, वो भी अगेन $6.45 तक पंप किया है। फिर सोलाना अगेन $63 की रेंज में, वो भी 20-25%। अगर आप सारी टॉप क्रिप्टो करेंसीज की तरफ नज़र डालें तो वो 15-20% इस तरह आपको पंप होती हुई। और आज आपके साथ बुलिश न्यूज़ शेयर करने वाली बहुत सी न्यूज़ है, मैं आपके साथ मुख्तसर शार्ट में सारी डिटेल शेयर करता हूँ। अच्छा, थोर ने इस साल के Q3 और Q4 में क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में ये जो बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करते हैं उनकी एक लिस्ट जारी की है। मैं चाहता हूँ ये ट्वीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इनकी ट्वीट खोलें और एक एक प्रोजेक्ट को स्टडी करें। देखें, आप में से ऐसे दोस्त जो क्रिप्टो मार्केट में नए हैं वो बजाय इसके कि हर दूसरे पुराने प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करें, क्यों ना ये जो नए इमर्ज होने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको अच्छी तरह स्टडी करके उनमें सरमायाकारी करें। क्योंकि अगर उनमें वो सरमायाकारी करते हैं और उनमें से 2, 4, 5 प्रोजेक्ट भी 10 टाइम 5 टाइम ग्रो करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ज़रूरी नहीं जो पुराने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने में आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। ज़ाहिरी बात है, ओल्ड प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने में सक्सेस चांसेस ज़्यादा हैं लेकिन गेन उतना ज़्यादा नहीं आपको मिल सकता। यहाँ पे चूँकि स्टार्टअप होते हैं इसलिए रिस्की होते हैं और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैकिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पे गेन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको आप स्टडी करें। एक मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाइनांस लैब ने हीलियो मनी में सीड इन्वेस्टमेंट किया 10 मिलियन की। इनका भी टोकन लॉन्च नहीं हुआ। ये लेयर जीजी ट्विटर अकाउंट है, इसकी एड्रा फार्मिंग के हवाले से ये एक थ्रेड लिखा है। आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मुकद्दस भाई एड्राफ के हवाले से बताएं, तो इसको अगर आप एड्रा फार्मिंग करना चाहें तो आप ये भी ट्विटर का लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हितेश ने पाइथ के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग एक थ्रेड लिखा है। पाइथ जो है वो जो चेन लिंक है मार्केट का, ओरेकल बेस्ड जो प्रोजेक्ट है उसका कंपटीटर है और इसका मानना यह है कि ये सेलेस्टिया की तरह इसकी भी मार्केट में बहुत हाइप होगी। ऑलरेडी KuCoin की जो OTC प्री मार्केट है वहाँ पे इसकी प्राइस 31 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो थ्रेड है इस थ्रेड को भी आप स्टडी करें। इनका मानना यह है कि चेन लिंक की जो ओरेकल सर्विस है पाइथ की सर्विस उससे भी बेहतर है, क्योंकि जो चेन लिंक के नोड्स होते हैं यानी जो उसके वैलिडेटर्स हैं, नोड्स हैं जो उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो डाटा कहाँ से लेते हैं? डाटा प्रोवाइडर से, और उनको एग्रीगेट करते हैं। जबकि पाइथ जो है उनको डाटा जो पब्लिशर हैं खुद उनको प्रोवाइड करेंगे, खुद उनको एग्रीगेट करके देंगे। और क्यों करके देंगे? क्योंकि इसके बदले पाइथ नेटवर्क उनको इंसेंटिवाइज करेगा। तो ये प्रोजेक्ट, इसको आप अच्छी तरह स्टडी करना चाहें तो ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसको स्टडी करें। और अगर ये लॉन्च होता है तो इसका सारा इन्होंने वैल्यूएशन निकाली है कि इनकी नज़र में KuCoin पे गो के प्राइस इस वक्त 30 सेंट के करीब ट्रेड हो रही है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो इनकी नज़र में जो प्राइस इसकी बनती है कोई 13-15 सेंट के करीब बनती है। मतलब ऑन चेन एनालिसिस और इस वक्त करंट सारी कैलकुलेशन की जाए तो उसकी बेस पे। लेकिन ज़ाहिर बात है ज़रूरी नहीं वो 13-15 सेंट पे हो, एन मुमकिन है वो 30 सेंट, $1, $2 डिपेंड करता है। इसको अच्छी तरह आप ये सारे आर्टिकल को स्टडी करें ताकि ये जो इमर्जिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अर्ली टाइमिंग में आप सरमायाकारी करें। ठीक है, अभी ये बहरहाल ये टोकन अभी लॉन्च नहीं हुआ, ये टोकन लॉन्च होना है। उसके अलावा DYDXA की प्राइस भी आपको यहाँ पे पंप होती हुई नज़र आ रही है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो DYDXA की प्राइस ऑलमोस्ट $4 के ऊपर जाके $4.08-9 10 सेंट तक गई है और उसके बाद दोबारा नीचे ट्रेड हो रही है।
क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दी है, इनका जो बीटा स्टेज है वो बाकायदा लाइव इन्होंने कर दिया है। अब चूँकि आप लोगों को जिनको नहीं पता, DYDX एक फ्यूचर परपेचुअल डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। जैसे बाइनांस इस तरह सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लोग लेवरेज लेके फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, इसी तरह DYDX पे भी फ्यूचर ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यानी आप अपने पर्सनल वॉलेट को कनेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द लीडिंग प्रोजेक्ट यूँ कह लें। ये पहले इथीरियम की चेन के ऊपर था, अब ये इथीरियम की चेन से इन्होंने अपनी चेन कॉस्मोस की चेन बना ली है। पिछले कई माह से उस पर ये प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी ये माइग्रेट कर रहे हैं अपने एसेट्स को फ्रॉम इथीरियम चेन टू कॉस्मोस की चेन के ऊपर, जो इन्होंने अपनी चेन लॉन्च किया, तो उसकी वजह से हाइप है और इसकी प्राइस जो है वो पंप कर रही है। बहरहाल DYDX के हवाले से टोकनोमिक्स वर्स हैं और जो इसके इन्वेस्टर हैं वो चीख रहे हैं। ये अगर मैं आर्टिकल आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। मोटी मोटी आपको बात मैं बता देता हूँ। ये कहते हैं जी कि DYDX ने पिछले जब से ये लॉन्च हुआ है उस वक्त से लेके अभी तक जितनी फीस अर्न की है वो फीस उसने DYDX के जो टोकन होल्डर हैं उनके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि अब जो इन्होंने कॉस्मोस की चेन लॉन्च की है इसमें इन्होंने कहा कि इनका प्लेटफॉर्म जितनी फीस अर्न करेगा वो फीस इनके DYDX के जो होल्डर हैं उनके साथ भी शेयर करेगा। यानी DYDX पहले रियल यील्ड प्रोवाइडिंग प्रोटोकॉल नहीं था, अब चूंकि मार्केट में इसके कंपिटेटर आ गए हैं, जैसे GMX है, जैसे गेंस नेटवर्क है, सिंथेटिक है, इस तरह के बहुत से रियल यील्ड प्रोवाइडिंग प्रोटोकॉल्स हैं, तो उस कंपटीशन को मीट करने के लिए इन्होंने भी रियल यील्ड की तरफ जाना जो है वो शुरू किया। अच्छा, इसके अलावा साइबर आईडी का जो है स्पेस आईडी का जो टोकन है वो 6.5% इसकी सप्लाई अनलॉक होनी है 22 नवंबर को। अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने चार्टिंग वगैरह करके आपको सिग्नल दे दिया है। मेरा मानना ये है कि अगर मतलब मार्केट बुलिश नहीं होती है, मार्केट जैसे कल और परसों था मार्केट का सिनेरियो के थोड़ा मार्केट में पैनिक था, अगर तो पैनिक नज़र आया तो मुझे अच्छा खासा सेल प्रेशर नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो अनलॉक हो रहा है 5 मिलियन से ज़्यादा टोकन, $5 मिलियन से ज़्यादा के टोकन, उनमें से तकरीबन 2 और 3-3.5 मिलियन डॉलर के तो वो टोकन हैं जो कि एयर ड्रॉप की सूरत में जाएंगे, और जो मार्केटिंग जैसे मेरे जैसे बंदे जो आप लोगों को न्यूज़ अपडेट इन्फ्लुएंसर दूसरे लफ्ज़ों में, इनके पास टोकन जाएंगे। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी एयर ड्रॉप किसी को मिलता है या मेरे जैसा बंदा मार्केटिंग करके उसको रिवार्ड मिलता है तो उसकी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द उसको सेल करे। तो मैं इन दोनों चीज़ों को बेस बना के मैं समझता हूँ कि आईडी की प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है। लेकिन अगेन अगर आपने सेल ट्रेड लेनी है तो इस बात के चांसेस हैं कि शायद मेरा एनालिसिस जो है वो गलत भी हो जाए। ठीक है। एस फंड जो है CD5 का टोकन वो दोबारा 2 दिन पहले डंप हुआ, दोबारा उसकी प्राइस $1 कोई 25 सेंट तक 28 सेंट तक डंप की। अभी फिर दोबारा उसकी प्राइस जो है वो पंप हो रही है। उसकी वजह कि CD5 जो कि बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर था वो बाइनांस स्मार्ट चेन से निकल के अब इथेरियम और आर्बिट्रम चेन के ऊपर अपने आप को डिप्लॉय करने जाने हैं, यानी वो भी अब मल्टी चेन प्रोजेक्ट होगा। ऑलरेडी मेरा होगा, और इस मेरा ख्याल है इस वजह से CD5 की प्राइस आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। इसके अलावा मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। विटालिक बटरन की इस ट्वीट के बाद जो प्लाज्मा से रेलिवेंट प्लाज्मा यानी इथेरियम के जो लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं, स्केलेबल जो सॉल्यूशंस हैं जैसे रोलअप्स वगैरह, अक्सर आप सुनते हैं वो ज़ीरो नॉलेज रोलअप्स, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स, इस तरह के। इसके अलावा और भी हैं, साइड चेन्स हैं, प्लाज्मा हैं, इस तरह के कई किस्म के रोलअप्स हैं। तो रोलअप्स कह रहा हूँ, स्केलिंग सोल्यूशन है। और एग्जिट गेम्स फॉर EVM वैलिडियम्स द रिटर्न ऑफ प्लाज्मा, द रिटर्न ऑफ प्लाज्मा की वजह से जितने जो प्लाज्मा बेस सोल्यूशंस थे उनके टोटल, जिसमें OMG जो टोकन है उसको भी अगर आप देखें तो वो उसकी प्राइस भी अच्छी खासी पंप कर रही है। इसके अलावा डिज्नी ने पार्टनरशिप की है डेपर लैब, ये जो फ्लो चेन है उसका टोकन, और उसकी वजह से मेरा ख्याल है फ्लो का टोकन भी जो है अच्छा खासा पंप हुआ है। और वो पार्टनरशिप कर रहे हैं डिज्नी के साथ, क्या करने के लिए? टू लॉन्च एन NFT प्लेटफॉर्म जिसमें वो आइकॉनिक डिज्नी करैक्टर्स वगैरह जो है वो वहाँ पे सेल करेंगे। तो इससे ज़ाहिरी बात है फ्लो ऑलरेडी NFTs में मेरा ख्याल है टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर ये ब्लॉकचेन आती है, तो इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX ने भी अपने जो दीगर कंपिटिटर्स हैं खसूसन कोइनबेस और क्रैकन, जो कि क्रैकन की भी पिछले दिनों खबर थी कि वो भी
अपनी ज़ीरो नॉलेज लेयर 2 चेन बनाने चाह रहे हैं, तो OKX ने भी पॉलीगॉन की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करके लेयर 2 चेन बनाने की अनाउंसमेंट की है, और वहाँ पे इनकी जो करंट OKX है वो सारा वहाँ पे टोकन यूज़ हो जाएगा और एज अ गैस फीस वहाँ पे यूज़ करेंगे। इम्यूटेबल एक्स के हवाले से ये मैं जितनी आपको न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सारी बुलिश न्यूज़ है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनके टोकन जो हैं उनके ग्रो होने के चांसेस हैं। दूसरा, इम्यूटेबल एक्स ने भी जीरो नॉलेज EVM टेस्ट नेट जो है रीबिल्डिंग के लिए किया, लॉन्च किया, वो 20 नवंबर तक कह रहे हैं, और इसमें इम्यूटेबल जो है उसका जो टोकन है IMX, वो टोकन पे आपने क्लोजली नज़र रखनी है, वो भी पंप हो सकता है। लास्ट में NFT से रेलिवेंट 2-4 न्यूज़ हैं वो शेयर करके वीडियो को एंड करूँगा। रोनिन की चेन के ऊपर एक नई गेम लॉन्च हो रही है, मोको गाचा, और इस गेम का नाम है ट्राइबर्स्टर्स, और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो इनके क्वेस्ट हैं, वो क्वेस्ट कंप्लीट करें, और क्वेस्ट अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रिवॉर्ड मिल सकते हैं, जिसमें ट्राइब्स का लेजेंडरी NFTs हैं, कुछ NFTs हैं वो ऑक्सी इन्फिनिटी के NFTs भी शामिल हैं उसमें। जो रोनिन नेमिंग सर्विस है वो भी आपको ऑफ़र करवा सकते हैं, रोन टोकन भी आपको ऑफ़र करवा सकते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र्स ये आपको करवाते हैं। लास्ट में जी ये एक न्यूज़ है, 20 नवंबर को ब्लर टोकन की सीज़न 2 जो है ए ड्रॉप वो लॉन्च होना है, और जब सीज़न 2 ए ड्रॉप आएगा तो उससे ब्लर की प्राइस जो है वो मुझे डंप होती हुई नज़र आ रही है। आज 15 नवंबर है, मेरा मानना यह है कि इसको बेस बना के ब्लर की प्राइस अब मुसलसल प्रेशर में नज़र आएगी। अगेन शर्त यही है, ये नहीं हो सकता कि मार्केट बुलिश है और यहाँ के इन्वेस्टर जो है वो सेल ट्रेड लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि जब ए ड्रॉप आना है तो फिर बुलिश न्यूज़ की वजह से लोग जो है होल्ड करते हैं कि अच्छी प्राइस में सेल करें। ये इसको जेन में रख के आपने सेल ट्रेड लेनी है, और मेरी नज़र में 20 नवंबर के बाद प्राइस जो है, ज़ाहिर बात है जिनको ए ड्रॉप मिलेंगे वो टोकन जो है पता नहीं कितने % लोग जो हैं वो डंप करेंगे। अगर टोकन डंप करेंगे तो ब्लर का टोकन मज़ीद डंप हो सकता है। इस हवाले से टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्राइस और चार्टिंग जो जितनी मुझे महदूद सा नॉलेज है वो मैं शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, ये थी आज की मेरी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।